साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है फिरोजाबाद जिले से। साथियों, एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए ऑनलाइन जहर का ऑर्डर किया, वो भी मात्र 150 रुपए का। 150 रुपए का जहर का ऑर्डर करके जहर मंगाई और अपने ही पति को जहर देकर मार डाली। साथियों, ये घटना बहुत ही दुखद है और इस पे जितना भी कहा जाए कम है। साथियों, यहाँ एक परिवार रहता था फिरोजाबाद के टुटला टुटला थाना क्षेत्र उलऊ गांव का मामला है। साथियों, यहाँ एक परिवार रहता है जो राम ढकेली स्वर्गीय निरंजन उनके पति हैं और उनके बेटा सुनील कुमार, पत्नी शशि देवी और 2 बच्चे रहते हैं, नाती पोते रहते हैं, जिसका उम्र एक का 8 साल है, दूसरे का 10 साल। साथियों, सुनील की शादी 12 साल पहले शशि के साथ होती है। सुनील की शादी 12 साल पहले शशि देवी के साथ होता है। शशि अपने ससुराल में आती है, बहुत खुश रहती है और भगवान का दिया उसके पास 2 बच्चे भी होते हैं। उसी समय में मतलब 12 साल के अंदर में 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का उम्र 10 साल होता है और दूसरे बच्चे का उम्र 8 साल होता है। साथियों, 12 साल के वैवाहिक जीवन के बाद शशि ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसकी आज चारों तरफ आलोचना ही आलोचना हो रही है। साथियों, शशि का प्रेम प्रसंग 1 साल पहले उसके पड़ोस में रहने वाला याज्ञवेंद्र के साथ हो जाती है, जो कि याज्ञवेंद्र एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर का काम करता है, मतलब ड्राइवर है। इसका पड़ोस का रहने वाला, उसके साथ में इसके नाजायज संबंध बनने लगते हैं, नाजायज रिश्ता हो गया और इसका पति सुनील कुमार बेखबर वो अपना खेती बाड़ी के काम में लगा रहता है, वो अपना काम धंधा करता रहता। वो एक कृषक था, किसान था। साथियों, क्या ऐसे हो जाता है कि जिस शशि को सुनील से 12 साल से प्यार था, शादी के बंधन में बंधे थे, सुनील दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालता, उनका भरण पोषण करता, उनके सुख दुख में सुनील साथ रहता, उनके कपड़े का, लत्ते का, घूमने का, टहलने का, बच्चों के पढ़ाई का, लिखाई का, हर सुख सुविधा जो वो कर सकता था वो करता था, देता था। लेकिन शशि के दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है, उसके दिमाग में क्या ऐसा आ जाता है कि वो अपने पति के जान की प्यासी बन बैठती है। उस पड़ोस का रहने वाला याज्ञवेंद्र, जब उसका पति खेती बाड़ी में काम करने चला जाता तो शशि उसको अपने घर बुला लेती, फिर दोनों के नाजायज संबंध बनने लगते, नाजायज अवैध रिश्ते में रहने लगते। साथियों, बहुत ही विडंबना है, बहुत ही दुख की बात है। और एक दिन 13 मई 2025 के दिन इसने अपने पति को पहले जहर खिलाया, दही में जहर डाल के खिलाया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसकी सास राम ढकेली और उसकी पत्नी शशि ने उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, जहां इलाज के दौरान उसकी तबीयत ठीक हो गई, उसको आराम हो गया। फिर शशि के दिमाग में क्या चल रहा था, वो सोची कि मैंने जहर तो इसको मारने के लिए दी थी, ये तो मरा ही नहीं, बच गया। फिर 13 मई के
बाद जब 14 मई को दूसरे दिन सुनील कुमार घर आता है, हॉस्पिटल से उसको छुट्टी मिल जाती है, तो इसकी पत्नी उसको जो है खिचड़ी बनाती है। हाँ, बोलती है तुम्हारी तबीयत खराब है, आज तुम हल्का खाना खाओ, खिचड़ी खाओ। खिचड़ी बनाती है साथियों, उसी खिचड़ी में ज़हर की मात्रा को बढ़ा देती है, बढ़ा के मात्रा को डालती है और सुनील खाता है, मर जाता है। खाने के बाद कुछ देर के बाद सुनील की मृत्यु हो जाती है। साथियों, फिर वही रोना-पीटना, हाँ, वही अपना सब एक्टिव हो जाता है, रोने-पीटने लगते हैं, गाँव के लोग आते हैं, देखते हैं क्या हुआ, पता लगता है सुनील मर गया, क्या हुआ था, बीमार था। अब एक बीमारी का भी बहाना बन गया और शशि ने इसको इसीलिए ही ज़हर दूसरे दिन दिया कि एक बीमारी का बहाना भी बन जाएगा कि पहले से बीमार था और घर आया मर गया। हाँ? और यही लोग सोच के फिर इसकी लाश को ले गए जो है आत्मदाह अंतिम संस्कार कर दिए। किसी को जरा भी शक नहीं साथियों, इतना जबरदस्त प्लानिंग के साथ ये महिला ने अपने ही पति को मार डाली। इसकी प्लानिंग देखिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग की थी ये। इसका दिमाग देखिए, हाँ, कि इसके दिमाग में क्या चीज़ चल रहा होगा उस समय कि मैंने ज़हर दिया 13 तारीख को मरा नहीं, फिर इसको आज तो मारना ही है, आज ये बच ना जाए ऐसा करना है। साथियों अंतिम संस्कार हो गया, सब सारे क्रियाकलाप सब पूरा हो गए, जो भी आदमी के मृत्यु के बाद होता है, सारा सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन पत्नी के माथे पर कोई तकलीफ नहीं, कोई दुःख नहीं, कोई दर्द नहीं। ये पहले जैसे ही नॉर्मल रहती थी। इसका आशिक योगवेंद्र इसके साथ घर में 1-1, 2-2, 4-4 घंटे रहता। पता नहीं क्या बात करती। एक बूढ़ी सास थी, वो नज़र बनाए हुए थी, बोलती नहीं थी लेकिन वो देखती थी हर बात को। ये देखते-देखते फिर ये उसी प्रेमी के साथ बाहर बाज़ार, मार्केट इधर-उधर भी घूमने लगी और ऐसी हँसी, ऐसी ठिठोली कि ऐसा महसूस ही नहीं होने देती कि इसका पति मर गया है। अभी-अभी इसका पति मरा है। इसके चेहरे पे कोई दुःख का भाव नहीं था, बल्कि इसके अंदर से खुशियाँ उमड़ रही थी। ऐसा ठहाके मारती थी, ऐसा हँसती थी, ऐसा बोलती थी। जब यागबेंद इसका पड़ोसी, इसका आशिक, इसको बाजार चारों तरफ घुमाने टहलाने लगा और घर में 1-1, 2-2, 4-4 घंटे दिन-रात बैठा रहता, इसी के साथ ही रहता, तो उस बूढ़ी माँ सास को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमारे बेटे को ज़हर या कुछ करके मार दिया हो। ऐसी साधारण मौत जो लग रही है, वो असाधारण हो, वो मौत से पहले ही मारा गया हो। तो वो बूढ़ी माँ फिर वो जाती है थाने पे। थाने पे जाके शिकायत दर्ज कराती है। उस थाने के जो सीओ सिटी हैं, जो एसपी सिटी हैं, रविशंकर प्रसाद जी ने बताया, वहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने बताया कि 24 जुलाई 2025 को इस बूढ़ी माँ ने, जिसका नाम राम राम ढकेली स्वर्गीय पति निरंजन है, ये आके थाने पे शिकायत दर्ज कराई कि साहब ऐसा-ऐसा हमको लग रहा है कि हमारा बेटा मरा नहीं है, उसको मारा गया है, इसकी जाँच की जाए। ये 24 तारीख को रिपोर्ट शिकायत दर्ज कराई साथियों। 25 जुलाई 2025 को ये अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद जी ने अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं, घर की तलाशी लेते हैं और उस पत्नी, सुनील की पत्नी, विधवा पत्नी ऐसा कह सकते हैं, शशि देवी से पूछताछ करते हैं और उसी तलाशी के दौरान एक ज़हर की पुड़िया घर में रखी हुई पाई गई, जो पुलिस वालों ने तलाशी के दौरान हासिल किया। ये वही ज़हर की पुड़िया था जो इसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई थी, अपने पति को खिला दी थी और एक पुड़िया रखी भी थी। अभी क्यों रखी थी, किस लिए रखी थी, वो तो वही जाने या तो भगवान जाने। साथियों, फिर पुलिस इस शशि
देवी का मोबाइल लेती है, मोबाइल खंगालती है, तो उसपे देखती है कि इसका जो आशिक है, जो प्रेमी है, याकबेन, इसके मोबाइल पे इसके फ़ोन नंबर कई बार फ़ोन किया गया है, कई बार चैट लिखा गया है, मतलब व्हाट्सएप पे चैट है, फ़ोन कॉल है, सब कुछ पुलिस ने देखी, पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस देखते-देखते उस ऑनलाइन के जहाँ से ऑनलाइन करके ज़हर की पुड़िया मँगाई थी, ऑनलाइन का पूरा बायोडाटा, पूरा डेटा मिल गया साथियों। फिर इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही जब इससे पूछताछ किया गया, तो ये अपने आशिक का भी नाम बताई जो यागवेंद्र बताया जा रहा है साथियों। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया है साथियों। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आप लोग का जो भी विचार होगा, जो भी आप लोग का सलाह होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।